सभी को एक ओंकार, सभी को नमस्कार। कपिल साहब नमस्कार। जैसे 7:02 या 3 हो जाए तो मुझे रोक दीजिएगा सर, तब तक मैं इन बच्चों के दिल की बातें बढ़ लूं। हेलो असद, हेलो पूनम, रविंद्र नमस्कार, प्रीति नमस्कार, नवीन एक ओंकार। आशीष सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ सारे आ जाओ शिकारियों। थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू सो मच। सरोज बाला नमस्कार। थैंक यू ओम, वेरी गुड। थैंक यू नवीन साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल। अरे वाह वाह वाह, नहीं 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 ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम, हितेश नमस्कार, सोनू नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। हिमांशु थैंक यू। सारा क्वेश्चन बन जाता है हिंट देने से। मेहनत करने का है बच्चों। मैं तो बार बार एक चीज कहता हूं कि जिस बच्चे में डेडिकेशन है, जिस बच्चे को सीखने की शिद्दत है, वो सिलेक्शन लेगा। और जो बच्चे दिमाग में किसी और टीचर, किसी और किताब को लेके चलते रहे, वो क्लास से हमारे साथ जुड़कर सीख नहीं पाएंगे। जी बच्चों, बिल्कुल यूपीएससी का भी लेवल कवर करेंगे विकास साहब। सो नाइस इफ यू प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल। मनोज जी नमस्कार। क्या आप लाइव क्लास बिहार के समस्तीपुर में भी चलता है क्या? जी हाँ, इंग्लिश पहले बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। थैंक यू तनुजा मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है अब सभी बच्चों से मैं मिल लिया हूँ। जसवीर जी नमस्कार। बेटे जसवीर, जो करा रहा हूँ उस पर ध्यान लगा, फालतू की बातों पे ध्यान मत लगा, ठीक है ना? किसी का कूड़ा मेरे सामने लाके मत रखो, किसने क्या कराना क्या नहीं कराना। डिटरमिनर्स, अरे यार ये इस लड़के को, अनिल को हटाओ जरा इसमें से। जो करा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, दाएं बाएं की बकवास करा, ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे, बेवकूफ इंसान सब कुछ कराएंगे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू पुरुषोत्तम। बिल्कुल नहीं आशीष जी, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना चीजें करा रहे हैं बेटा, पहले टेंस हमने जो किया टेंस करो। ये एक बकवास कर रहा है, कह रहा है कि सर डिटरमिनर्स भी कराओगे क्या? यही लोग माहौल खराब करते हैं क्लास का, यही माहौल खराब करते हैं क्लासरूम की बातों का। सब क्लियर होगा बेटा, सब क्लियर होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे लगता है अब आपकी बातें ज्यादा हो गई हैं। आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, ईजीवी डाउट जोन पर या यहाँ पर जो आप कमेंट कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से सोच समझ के कमेंट करें। और मैं जो चीजें आप लोगों को करा रहा हूं, प्लीज आप उस तक आप अपने आप को लिमिट में रखें कि जितना हमने पढ़ा उस चीज को आप कवर करते रहें। ये होगा वो होगा, सब होगा भैया, सब होगा, सब्र से सब कुछ होगा। और जो बार बार इधर से उधर से बकवास करते हैं ना, इससे हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा लगता है कि जो हम करा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है आप लोगों को, और दाएं बाएं कि ये टॉपिक वो टॉपिक, तो लगता है कि शायद आप लोग खुद डिस्टर्ब होना चाहते हैं। थैंक यू। आपने तो चलना शुरू किया बच्चों, मुझे सफर का पता है, मुझे मंजिल का पता है। तो जहां जो चीज की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा। आपके सलाह देने, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कहें सर ये कराओ वो कराओ, आपकी जरूरत ही नहीं बोलने की। शिद्दत है, इसलिए मैं कहता हूँ डेडिकेशन मेंटेन रखें। जो चीज कराई जा रही है उसको समझने की कोशिश करें, उससे बाहर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, हटाओ सर इसको, कहानी शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चंस जरा फ्लैश करें। क्वेश्चंस हम जरा फ्लैश करें। पिछली क्लास में लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को हमने पिछली क्लास में सोल्व किया था। और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली कुछ बेसिक ट्रिक्स भी तैयार की थी, शायद आप लोगों ने उनको रिवाइज किया। एक सज्जन कहते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से कराते हैं। मेरे भाई देखो, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये सोचना मैंने आपके पैरों को छुआ है। और इसकी खास वजह ये है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर है, आपको यहाँ सेकंड्स में सोचना होगा।
आप अगर सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन को समझने में आप 2 मिनट लगा लें, आप अपने इस दिमाग को ना बड़े ध्यान से समझा लें। यहाँ पर रहमदिली नहीं चलती बेटा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव जोन में कभी भी ध्यान रखना, रहमदिली नहीं चलती। यहाँ वो चलता है जिसने स्किल डेवलप की है, और मैं आपके तरीके से कतई नहीं चलूंगा, चाहे कितनी भी कुछ भी कोशिशें हो जाए। आप अगर मेरे तरीके से चलोगे तो मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं इंग्लिश में आपको सक्सेसफुल बनाऊंगा, बाकी के पेपर्स के लिए आप जिम्मेदार हैं। कॉमन सेंस लगाना मेरे बच्चों। आपके एग्जामिनेशन के अगर मैं हिस्सों को समझूं समय के आधार पर, आपको मेंस में कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं? आपको मेंस में 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब अगर इस 2 घंटे की मैं मिनट को देखूं, इस 2 घंटे की सेकंड्स को अगर मैं देखूं, तो ये है आपकी सेकंड्स, और ये वो सेकंड्स है जो आपको एक क्वेश्चन पर लगानी है। कॉमन सेंस लगाकर देखोगे तो सर कहानी जल्दी समझ में आएगी। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 36 सेकंड्स हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास 36 सेकंड्स हैं, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के चलो भाई कि 36 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे या नहीं। और मेरा परसेप्शन क्या कहता है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। आपके प्री के अंदर 4 सेक्शंस हैं, सीजीएल की बात कर रहा हूं, आप बैंकिंग में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर जगह यही स्ट्रेटेजी काम आनी है बच्चों। आप अगर प्री की बात करते हो तो प्री के अंदर आपके पूरे के पूरे पेपर को 4 हिस्सों में बांट कर दिया जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। इंग्लिश का जिक्र मैं लास्ट में कर रहा हूं। आपको 60 मिनट का अगर समय दिया जाता है तो 15-15 मिनट हर एक सेक्शन को दी गई है। कॉमन सेंस लगाना मेरे भाई। और मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। और मैथ्स की एक चीज आप लोग जानते, कितनी भी कोशिश कर लो, मैथमेटिक्स 15 मिनट में हो ही नहीं पाता। तो मैथमेटिक्स के लिए मिनिमम आपको 25 से 30 मिनट अगर चाहिए, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लाओगे? अब वो एक्स्ट्रा टाइम या तो जीएस बचा के देगा या फिर इंग्लिश बचा के देगी, क्योंकि रीजनिंग भी अपनी 15 मिनट में नहीं हो पाती पूरी। इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। अगर टाइम मैनेजमेंट आज हमने नहीं सीखा तो पेपर में हम लोग बर्बाद हैं। और ऐसी नॉलेज का फायदा क्या हुआ भाई? ऐसी नॉलेज का फायदा क्या हुआ कि पेपर में जाने के बाद आपको पेपर तो आता है लेकिन विद इन टाइम आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब तो गोपाल वर्मा को फॉलो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कितने कम समय में कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खींच सकें। ठीक है मेरे बच्चों, अगर मेरे तरीके सही नहीं होते तो इतने सिलेक्शन नहीं दिए होते बेटा। आप ये जो छोटी मोटी बातें करते हैं ना कि सर आराम से कराएं, सर हिंदी लिखाएं, सर ताजमहल बनाएं, सर मुमताज महल लाएं, सर बेगम आलिया लेकर आए, सर ये तरीके बेवकूफी वाले हैं। बचो इन चीजों से बेटा, हैंडीकैप ना बने, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को कंडीशनिंग दें, और इस तरह की कंडीशनिंग दें कि आप लोगों को अपने इस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट महसूस हो। आपको ये हर पल महसूस होना चाहिए कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, हम लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन के देखने के तरीके में सुधार है। अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, जैसे जैसे महफिल आगे बढ़ेगी तो हर चीज के रीजन मैं आपको दूंगा, लेकिन आप उससे पहले मुझसे रीजन पूछोगे तो वो आपके लिए डिस्टर्बेंस है। आपने कहा डिटरमिनर्स पढ़ाओगे क्या सर? आर यू सीरियस? टेंसेस में डिटरमिनर्स का कोई लेना देना है? मैं अगर आपसे एक बेवकूफी वाला सवाल पूछूं, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। मैं किसी को डांट नहीं रहा, पर मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। हो सकता है ऐसा कोई भी सवाल किसी भी बच्चे के मन में एटलीस्ट उसकी कॉग्निशन ठीक हो जाए। अब इस चीज को छोड़ो और बड़े ध्यान से फोकस करो बच्चों। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत में हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस लिखे सेंटेंस के अंदर बड़े ध्यान से देखने का काम करें, और एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के आखिर में देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज? क्वेश्चन वर्ड, तो ये हम लोगों को पता है, इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, ये हम लोगों ने इस क्लासरूम के पहले दिन ही समझा था, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन होने की वजह से ही हम इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एटसेट्रा जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक नहीं 2 चीजों को हमें ठीक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने शुरू हुआ, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल। पहली बात तो ये कि लिखी हुई बात पहले जो लिखी है हमारे सामने वो बात पास्ट में कही गई है, तो पास्ट होने की जगह
पास्ट होने की वजह से ये जो आने वाले सेक्शन सी में आपको नजर आ रहा है, ये आने वाले सेक्शन सी में आपको जो नजर आ रहा है, ये इज तो नहीं होगा, इस इज की जगह पर आपको यहाँ पर वॉज लिखना होगा। बोलो हाँ। लेकिन दूसरी बात हमें समझ में आ रही है कि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने क्लोज एंडेड, आई मीन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं है, ये लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस के ठीक बीच आकर ये क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन इनफैक्ट ये काम करता है कंजंक्शन का। और इसी वजह से हम इसके बाद आने वाले स्ट्रक्चर में पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ठीक है बच्चों, अब इस बात को ध्यान से देखें तो यहाँ दो करेक्शन हुई। पहली करेक्शन ये कहती है द स्ट्रेंजर आस्क्ड, इस आस्क्ड की वजह से हम लोगों को आगे लिखना होगा वॉज। दूसरी बात अरेंजमेंट, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखें हेल्पिंग वर्ब। तो करेक्शन होगी मेरे दोस्तों व्हाट हर नेम वॉज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, आई मीन क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। लिखा है अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये एक साइमल्टेनियस एक्शन है। कैसे साइमल्टेनियस एक्शन हुआ? रोमन एम्पायर जब तक चली, अपोलो नाम के देवता की पूजा भी तब तक चली। तो इन दोनों में एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अब अगर इस एक्शन को बताया गया है आपके पास्ट इंडेफिनेट में, तो सर दूसरा एक्शन भी बताया जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट में। इसीलिए सेंटेंस नंबर 17 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस नंबर 17 को हमने ठीक किया, द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। यहाँ हैड की जरूरत नहीं, द रोमन एम्पायर लास्टेड, दैट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए, बड़ा प्यारा सवाल है। आई प्रिटेंडेड, आप प्रिटेंडेड की अगर बात करते हैं तो प्रिटेंडेड का मतलब क्या हुआ? प्रिटेंडेड का मतलब हुआ जिस चीज का आप दिखावा करते हैं, और अगर आप दिखावा करते हैं तो जो चीज है नहीं आप उस चीज का दिखावा करते हैं। इसका मतलब जो है नहीं उसका दिखावा अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब बात इमेजिनेशन की हुई। हाँ या ना? अब इस सेंटेंस को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। अगर लिखा है मेरे सामने, मान लीजिए आई प्रिटेंड, क्या लिखा है? तो आई प्रिटेंड की वजह से मैं या तो यूज करूंगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर यूज करूंगा बच्चों क्या चीज? वर। अगर हमारे सामने यहां पर आई प्रिटेंड की जगह लिखा हुआ मिलता है हमें आई प्रिटेंडेड, तो आने वाली बातचीत में वर और ये सब कुछ हटाकर हम लोग यूज करेंगे क्या चीज? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें ठीक जो लिखना होगा, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। तो सेक्शन बी में हमने ठीक किया, आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ ये जो शब्द इंटरेस्टेड है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, पर ये मेन वर्ब ना होकर ये एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कैसे बना, ये सवाल उठता है हमारी वर्ब एडवांस के डिस्कशन का। तब तक के लिए मैं इसे सीधा कहूंगा कि यहाँ ये इंटरेस्टेड है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई ये सवाल पूछे कि पहचाने कैसे जाते हैं, सर जब आएगी बारी तब समझाएंगे, फिलहाल के लिए लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर काम करते हैं। द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें आखिर ये क्या कहना चाहता है। लिखे हुए इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, आपको इस लिखे सेंटेंस में एक नहीं दो एक्शंस नजर आएंगे। यहां पर आपको एक नहीं दो एक्शंस लिखे नजर आएंगे, और एक एक्शन क्या कहता है? टीचर का रिमार्क करना। ठीक, और दूसरा एक्शन स्टूडेंट्स, जिनके लिए शायद दे का यूज हुआ है, स्टूडेंट्स का कोई एक्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक्ट पहले करे, होमवर्क पहले करे, चाहे कोई भी काम है वो पहले करे, टीचर उसके बाद रिमार्क करे। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में आपका एंटीसीडेंट हुआ दे ऑल हैड डन, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और टीचर का रिमार्क करना ये हुआ प्रेसिडेंट, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट में भी सही है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस लिखे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। मार्क द ऑप्शन डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 20 पर फोकस करते हैं। अराइव एट 10 AM yesterday। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक ट्रिक तैयार की थी
कि क्वेश्चन की कंसीडरेशन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लेकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें लिखा नजर आता है टाइम वर्ड, और इस टाइम वर्ड की वजह से ही हम क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करते हैं। ऐसी ही बात हमने की थी। ये इसीलिए बताया गया था ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक सटीक अप्रोच मिले। कुछ मूर्खानंद ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि सर अगर हम इस यस्टरडे को ही यहाँ से हटा दें, यस्टरडे को क्यों, पूरे क्वेश्चन को ही हटा दो है। क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके होते हैं, हमें वो सीखने पड़ेंगे। मेरी बात समझ है? अब बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को ऑब्जर्व करो। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव। यहां तक तो बात ठीक जा रही थी, लेकिन आगे हमें सेक्शन बी में लिखा नजर आया यस्टरडे। अगर यस्टरडे का जिक्र मिला तो इस यस्टरडे को यहीं रोक कर हम यहीं से क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करना शुरू करते हैं, और रिवर्स में जाकर पता चला तो इज सपोज्ड ना होकर वॉज सपोज्ड टू अराइव। इज माई पॉइंट क्लियर? सेक्शन ए में इज की जगह पर वॉज का यूज करें। चलिए अगले क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से कहानी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ध्यान से समझे, कहानी क्या है। सीखो यार, इस क्लास में भी नहीं सीखा तो फिर कहाँ जाके सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर काम करना चाहूंगा मैं। लिखा है, राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखो यहां इस सेंटेंस के अंदर बहुत खूबसूरत बात क्या है, यहां पर बेसिकली एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्शंस को बताया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्शंस को बताया गया है। अब इन तीनों की तीनों एक्शंस का इनफैक्ट क्या फंक्शन है, थोड़ा समझने का काम करते हैं। सेंटेंस में एक तरफ लिखा है राजन टोल्ड मी, राजन का बताने का एक्शन, ठीक। इसके बाद आगे लिखा है दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। बिफोर को पढ़ते ही आपको समझ आया कि ये यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर, ये जो बात कही गई है ये बात अपने आप में एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब अगर ये एंटीसीडेंट है तो हैड लेफ्ट अपनी जगह सही है, ठीक है बच्चों। सेंटेंस का जो राजन टोल्ड लिखा है ये प्रेसिडेंट हुआ, एंटीसीडेंट हुआ यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर, ठीक। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, सेक्शन सी में क्या गड़बड़ हुई। पहली बात तो ये, मैं अगर किसी भी सेंटेंस को अगर एंड कंजंक्शन से जोड़ता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम हैज सर्व्ड द नेशन, ठीक है। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, राम विल सर्व द नेशन। मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे। अब इन दोनों के दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को अगर मैं एंड से जोड़ने की कोशिश करूं, अगर इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को मैं एंड से जोड़ने की कोशिश करूं तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि सर जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राम और यहां पर लिखना शुरू किया हमने हैज सर्व्ड एंड विल सर्व द नेशन। यहां तक बात अपनी जगह सही हुई। अब इसी तरीके से इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपके सामने राजन टोल्ड मी, यहां का किस्सा प्रेसिडेंट हुआ, यहीं खत्म हुआ। आगे लिखा है यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर, ये एंटीसीडेंट हुआ यू के साथ। अब इस एंड का जब जिक्र आया ऑप्शन सी की शुरुआत में, यानी कि इस एंड के बाद जो लुकिंग लिखा है इसके लिए सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। क्या हुआ, यू। अब इस बात को ध्यान से देखना, राजन ने बताया मुझे पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे, कॉलेज छोड़ने का काम हुआ अ ईयर बिफोर, और जब उसने कॉलेज छोड़ा तब से लेकर अब तक वो इंसान जॉब की तलाश कर रहा है। अरे हाँ है ना, इसका मतलब जहां पर भी ये बताया गया वो एक्शन तो पास्ट का हुआ। अब अगर वो एक्शन पास्ट का हुआ तो यहां पर ये जो एंड के बाद लिखा है पास्ट की ही वजह से हमें लिखना पड़ा हैड बीन, और आगे जो लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ जॉब। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो इस लिखे हुए सेक्शन को ठीक किया हम लोगों ने। सेक्शन सी की एंड के बाद लिखा जाना चाहिए हैड बीन। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने बताया पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में, जॉब छोड़ने का काम 1 साल पहले हुआ और पास्ट में ही ये सब कुछ हो रहा है, तो पास्ट के उस 1 साल से वो इंसान नौकरी की तलाश कर रहा है। 1 साल से वो नौकरी की तलाश कर रहा है।
हैड बीन का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल, कहानी यहीं खत्म हो गई। ही आस्क्ड मी, देखो एक सिंपल सी बात है, बार बार ये चीज बतानी पड़ेगी तो अच्छा नहीं होगा। हमारे सामने अगर सीक्वेंस दिया गया और अगर पहला हिस्सा हमें पास्ट में दिया जाए तो दूसरे को हमें मेंटेन करना पड़ता है पास्ट में ही बताने के लिए। अब ये सेंटेंस लिखा, ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल, बात ही खत्म होगी बच्चों। आस्क्ड पास्ट हुआ तो आई एम ना कहकर इफ आई वॉज इल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पर आए। बड़े ध्यान से देखना, ये सवाल बड़ा प्यारा है। India's independence had been the result of sacrifices of many patriots. Patriots हम किसे कहते हैं? Patriot वो इंसान है जिन लोगों ने अपने देश के लिए जीवन का बलिदान कर दिया। अब इस बात को ध्यान से देखें, इंडियंस इंडिपेंडेंस, दो तरह की यहाँ पर मिसकंसेप्शन हो सकती है। पहली बात ये, हम सोच सकते हैं हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस हमें दिलाई, ठीक है, और यही गलत फहमी इस क्वेश्चन में आपके सामने है। अगर हकीकत देखी जाए तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने वाले या इंडिया की इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने वाले लोग आज भी बलिदान दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे सैनिक हैं जो सेना में हैं और बहुत सारे लोग जो सेना में हैं, जो एलओसी पर या कहीं पर भी बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं और वो अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं। तो ये हैड बीन ना होकर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो ज्यादा खूबसूरत हो। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो हैड बीन की जगह हैज बीन का जिक्र हो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन शुरुआत हुई, यस्टरडे रमेश गॉट। यस्टरडे होने की वजह से आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ, इसीलिए रमेश गॉट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, रमेश गॉट, ये तो ठीक जा रहा है क्योंकि यस्टरडे टाइम वर्ड हमारे सामने है। यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। देखो यहां कंफ्यूजन शुरू हो गई किस बात की, कि हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, और इंफॉर्मेशन किस चीज की थी कि हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो सर एक्सीडेंट में उनका गुजरना ये एंटीसीडेंट है, इंफॉर्मेशन का आना ये प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब फादर डाइड ना होकर फादर हेड डाइड होना चाहिए। अब ये समस्या आ गई, इस हेड को आप कहां इंसर्ट करेंगे, बी के आखिर में या ऑप्शन सी की शुरुआत में? आफरीन, ऑप्शन सी की शुरुआत में। ठीक है जी, तो डाइड से ठीक पहले आपको लिखना होगा हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, लिखा है ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क। क्वेश्चन यहीं खत्म हुआ, इफ के साथ फ्यूचर का लेना देना नहीं, इफ यू आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। सर अगले क्वेश्चंस को जरा फ्लैश करें मेरे दोस्त, इन 25 के बाद सर क्वेश्चन नेक्स्ट लाएं। क्वेश्चन 26 से 30 तक आप जरा सोल्व करें, मैं दे रहा हूं आपको समय सीमा 2 मिनट। और याद रखना 2 मिनट की कैलकुलेशन मैंने आपको क्यों दी, आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकंड्स, तो कुल मिलाकर आप समझ ही गए हैं कितना समय हो गया भाई। मैं ठीक लिख रहा हूं सर? तो आपको मैं 24 सेकंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय अभी हमने समझा 36 सेकंड, मैं 24 सेकंड दे रहा हूं और धीरे धीरे घटाकर मैं इसको और भी कम करूंगा। टेक योर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग 5 सवाल तेरे नाम, टेक योर टाइम।
I'm सॉरी, आपको आवाज नहीं जा रही है, सॉरी, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू हो गया था। एक बार जरा फिर ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 26 से मैं बातचीत शुरू करूंगा, ध्यान से सुने समझें। क्वेश्चन 26 कहता है, आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन, इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर इट whom it belongs। ठीक है, अब इन लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। टेक्निकल इशू होगा, हो सकता है। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। इस लिखे सेंटेंस के अंदर एक नहीं बेसिकली 5 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं और पांचों का आपस में क्या रिलेशन है ध्यान से समझें। आई फाउंड दिस रिंग, बेसिकली सिचुएशन क्या है, देयर वाज अ मैन कॉल्ड आई। वो इंसान गार्डन में एक एक्टिविटी कर रहा था और उसे एक रिंग का पाना। आज वो इंसान बैठकर उस रिंग को देख रहा है, सोच रहा है, एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर करेक्शन हम देखें तो आई फाउंड दिस रिंग, रिंग का मिलना, ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात है। आई फाउंड दिस रिंग पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। आगे लिखा है एज आई डिग, सर ये एक्शन कॉन्टिन्यूस था। सर अब तो वॉइस जा रही होगी आई थिंक। एक बार जरा कमेंट ऑन करना, मैं बच्चों को देख लेता हूं, कमेंट्स ऑन करें एक बार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से यस नो बताएं। जरा चेक करें, मैं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, आ गई है ना तू। अब पढ़ना शुरू करें। सर पहुंच गई ना आवाज? आवाज जा रही है पर दिल से नहीं सुनते इसलिए आवाज नहीं जाती है। तो हम लोगों ने सेंटेंस 26 को करेक्ट किया एंड करेक्शन इज आई वाज डिगिंग इन द गार्डन। क्वेश्चन 7 पर आए। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड। ये देखो साइमल्टेनियस एक्शंस हैं, दो एक्शंस कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। लड़कियां बाहर खेल रही हैं, लड़के अंदर बैठे हैं, ठीक है जी, और बैठे हुए वे ताश खेल रहे हैं। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हुआ, प्लेड कार्ड्स ना कहकर लिखा जाना चाहिए हाँ जी, वर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आए। मोहिनी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। अब देखो इस लिखे सेंटेंस के अंदर आपको फिर बता दूं, एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट सिर्फ पास्ट टेंसेस को लिया जाता है। क्यों? उसकी भी खास वजह हमें पता है कि एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट जब हम बताते हैं, मान लो मैंने सेंटेंस बनाना है बिफोर से, बिफोर के लिए हम एंटीसीडेंट यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद हम प्रेसिडेंट यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और इसकी वजह हमें पता है कि ये पास्ट का तो स्पेसिफिक हुआ और इसके हिसाब से ये हुआ आपका पास्ट ऑफ पास्ट, या फिर अगर हम कहें तो इसको हम लोगों ने मोर पास्ट भी कहा। तो यार ये चीजें हमें पता है कि पास्ट से ज्यादा पास्ट तो हो सकता है, जिसको बताने का काम हम करते हैं बिफोर के साथ, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 28 को अगर ध्यान से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर खास बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर किसी इंसान का हैबिट या रूटीन एक्शन बताया गया है। और किसी इंसान का हैबिट या रूटीन एक्शन जब बताया जाता है तो रूटीन हैबिट एक्शन बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना सिखाया गया। तो इसकी करेक्शन होगी, मोहिनी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी गोज टू द ऑफिस। ठीक है जी। बच्चों ने हो सकता है यहाँ पर गलती की हो और वो लिख चुके हो शी विल गो टू द ऑफिस। ना जी ना, बिल्कुल गलत हुआ। ये हैबिट रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाए। क्वेश्चन 29, I know nothing about chess because my games teacher also was not knowing nothing। आप समझते हैं, जानते हैं कि सर नो का कॉन्टिन्यूस यूज नहीं होता, ये एक मेंटल प्रोसेस वाली वर्ब है। तो सेंटेंस के सेक्शन सी को आप ठीक करें। My games teacher also, शाबाश, और इस को ठीक किया जाए, करेक्ट आंसर लिखा जाए। ऑल्सो के बाद जो लिखा है माई गेम्स टीचर, वटेवर जो ऑल्सो लिखा है वो तो अपनी जगह सेक्शन बी के आखिर में है, और यहाँ लिखा आपने न्यू और इसके बाद लिखा आपने नथिंग। ठीक है जी, क्योंकि नो का तो कॉन्टिन्यूस यूज हो ही नहीं पाएगा, हम जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 पर आए, लिखा है द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव। सर क्वेश्चन यही खत्म हो गया। बात पास्ट की है तो पास्ट के साथ पास्ट के टेंस को फॉलो किया जाए, तो हैव बीन ना कहकर होना चाहिए हैड बीन। सेक्शन बी के अंदर ठीक किया आपने, हैव को हटाकर हैड बीन। अगले 5 क्वेश्चंस आपके लिए, आपका समय वही 2 मिनट मैं आपके सामने रखूंगा। बच्चों मैं आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहता हूं, और वो एटीट्यूड इसी चीज का है कि क्वेश्चंस को विद इन टाइम आप कैसे पढ़ें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले 5 सवाल तेरे नाम। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट। आपकी 40 सेकंड्स बाकी हैं। 30 सेकंड्स बाकी हैं। Fifteen seconds remain. Hurry up. पांच सेकंड। थैंक यू एवरीवन, योर टाइम्स अप। आइए दोस्तों टाइम बाउंड प्रैक्टिस का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान से देखते हैं। इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, कंडीशन आपकी आ गई है सामने पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्ट आपके सामने लिखा है यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं। सेक्शन डी को आपने मार्क किया, थैंक यू। डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन 32 पर आए। सुरेश बाबू हु इज लिविंग, यहां तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, इन दिस टाउन सिंस 1955। हमें जानकारी है कि सिंस या फॉर का यूज अगर हमें मिलता है तो हम टेंस यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपके सेक्शन ए फॉर एप्पल को ठीक किया आपने, हु हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन 33 पर आते हैं। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक। सर आप अपनी जगह ठीक जा रहे हैं, बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। डी फॉर दिल्ली को मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 34 पर काम करते हैं। ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे। टुडे का जिक्र हमें पता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को इनकैप्सुलेट करता है ये टुडे। ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज, बात पास्ट की आ गई है आगे, तो द मशीन हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन अ फ्यू डेज अगो। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, अ फ्यू डेज अगो की अगर हम बात करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है। तो हैज ब्रोकन को हटाकर आप सिर्फ लिखेंगे ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। सेक्शन सी के अंदर, सी फॉर चाइना के अंदर करेक्शन हुई। क्वेश्चन नंबर 35 पर आए। लिखा है आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट समीन वर्कड मेरिटोरियसली। यहां तक दिक्कत नहीं, आगे हम देखें तो गड़बड़ हुई। फॉर द लास्ट 3 years। सिंस या फॉर का यूज अगर हम करते हैं तो सिंस या फॉर के लिए हम लोगों को यूज करना होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये होना चाहिए शमीम हैज बीन वर्किंग मेरिटोरियसली। बी फॉर बॉम्बे आपने एरर मार्क किया। चलिए दोस्तों फिर से 5 सवाल आपके लिए। 5 सवाल, समय सीमा 2 मिनट। योर टाइम
starts now. तीस सेकंड्स बाकी हैं, 30 सेकंड्स बाकी हैं, 20 सेकंड्स। स्पीड बढ़ाएं, रीजन के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आंसर ABCD मार्क करने वाले लोग गलत जा रहे हो। 10 सेकंड्स बाकी हैं। आपका समय समाप्त हुआ। थैंक यू। आइए दोस्तों, शब्दों को आगे लेके चलते हैं। सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम बाउंड स्पीड को लेकर। बच्चों, स्पीड बनानी पड़ेगी। पेपर वो क्वालिफाई करता है जिसके पास स्ट्रेटेजी अच्छी हो, और स्ट्रेटेजी बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप गलत जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर देखते हैं। The Department of Modern Indian Languages is running, हमें यहां तक कोई दिक्कत नजर नहीं आई, is running a course in comparative literature for the last, सर यहीं पर सवाल खत्म हुआ। हमें याद है कि लिखे हुए सेंटेंस में अगर हमें टाइम वर्ड लिखा हुआ मिलता है तो टाइम वर्ड की वजह से क्वेश्चन को रिवर्स में ठीक करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इज रनिंग को हटाकर लिखा हैज बीन रनिंग अ कोर्स। बी फॉर बॉम्बे को ठीक किया, हैज बीन रनिंग अ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, हैड ही, सर यहां देखते ही समझ आ गया कि ये एक इन्वर्जन है पास्ट परफेक्ट की कंडीशन का। हैड ही फॉलोड, ए फॉर एप्पल को करेक्ट किया दोस्तों ने, हैड ही फॉलोड। क्वेश्चन 38 पर आते हैं, लिखा है वंस ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। सर ध्यान से समझें, मिस्टेक का कमिट करना ये एंटीसीडेंट है। आप कोई भी गलती करें ये एंटीसीडेंट है, आपको रियलाइज होना ये प्रेसिडेंट है, और आगे जो लिखा है ही एडमिट्स इट ये भी प्रेसिडेंट है। इट के बाद लिखा है करेक्टेड इट ये भी प्रेसिडेंट है। तो इस पूरे सेंटेंस में एक ही जगह एंटीसीडेंट है, और वो कौन सा हुआ, ये जो बीच में लिखा है दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। बाकी ये जो सेंटेंस इधर और इधर लिखे हैं सब प्रेसिडेंट हैं। तो एडमिट्स की जगह सी फॉर चाइना आपने ठीक किया, एडमिटेड। क्वेश्चन नंबर 39 पर आए, लिखा है ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड। क्वेश्चन यही खत्म हुआ, कंडीशन का वुड से लेना देना नहीं, आप इसे पास्ट परफेक्ट में ठीक करें, इफ ही हैड, और आगे लिखी हुई बातचीत नॉट हर्ड द न्यूज। आप अगर इससे थोड़ा और ज्यादा करेक्ट करना चाहें तो ये जानकारी हम रखते हैं कि इफ और नोट को मर्ज करके हम अनलेस का यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी ठीक हो सकता है, अनलेस ही हैड हर्ड द न्यूज। शायद आप लोगों ने कंडीशन के आखिरी लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं दोस्तों, लिखा है सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। सर
अगर बात यहाँ पर अपील्ड की है, बात पास्ट में चल रही है, तो बात पास्ट की है तो शी मे बी नहीं, शी माइट बी अलाउड होना जायज है। आपके ये क्वेश्चंस हुए 40 तक। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन 41 से, और मैं अब लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। क्वेश्चन 41 से 50 तक और दो के दोनों समय के लिए मैं लेकर चल रहा हूं आपका समय 3 मिनट आपके लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो मिनट बाकी हैं। 1 मिनट 30 सेकंड होते ही मैं आपके अगले क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश करूंगा। डू इट। एक मिनट 40 सेकंड्स बाकी हैं। एक मिनट 30 सेकंड्स। कम ऑन, डू इट। आपसे अच्छा कोई नहीं कर रहा। डू इट। दैट्स ग्रेट। 50 सेकंड बाकी हैं। अगर आप इससे भी जल्दी समय में कर रहे हैं तो काबिले तारीफ है आपका परफॉर्मेंस। जीत जाएंगे हम। थर्टी seconds remain. Come on, do it. 20 seconds बाकी है। समय खत्म हो रहा है। 5 seconds बाकी हैं। थैंक यू। योर टाइम्स अप। आइए दोस्तों, क्वेश्चंस को एक एक करके समझना शुरू करें। पहले इस बात को ध्यान से समझें कि ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ। मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चंस रखे, 3 मिनट का समय, सेकंड्स के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मैं लेकर आ गया हूं अब आपको 18 सेकंड पर। आपका एग्जामिनेशन आपको देता है 36 सेकंड्स, यानी कि मैं आपको अब 1/3 समय पर लाया। इसका मतलब मेरे एफर्ट्स आपके मैथमेटिक्स के लिए, आपके रीजनिंग के लिए समय निकालने के लिए अब सही जा रहे हैं। मेरे तरीके से चलोगे सर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यू विल बी अनबीटेबल। बाहुबली बना दूंगा। और भैया अपने तरीके से चलो। इतने बड़े हाथ जोड़ता हूं भैया, जो करना है आपकी इच्छा है। तरीका तो सीखना पड़ेगा अगर एक विनर की तरीके से लड़ना है तो। खैर ज्यादा बातें नहीं, क्वेश्चंस पर आते हैं। एलिब्रेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? लुक एट द सेंटेंस प्लीज। इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद खूबसूरत कंफ्यूजन लिए हुए है। अब इस कंफ्यूजन के इलाज कैसे करें, ध्यान से देखें। सबसे पहले इस सेंटेंस में वही वाला क्वेश्चन तैयार किया गया आपके लिए कि जैसे मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको बताया था कि 4 सेक्शंस दिए गए, अलग अलग चॉइस दे दी गई, ठीक। और चॉइसेस में आपके सामने ए, बी, सी और एक आपका डी। तो आपके लिए
ए एंड बी, पिछली क्लास की बात है, ये हमने समझा था बी एंड सी एंड ए, या फिर अगर मैं मान लूँ कहने की कोशिश करूं सिर्फ और सिर्फ बी, तो एरर कहाँ मार्क किया जाए। ठीक है, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस बी को अगर ध्यान से देखें तो बी एक ऐसा कीवर्ड लिए है जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से सेक्शन ए को भी आप ठीक करेंगे, हैड टोल्ड की जगह सिर्फ टोल्ड का यूज होगा, और सेक्शन ए के साथ साथ सेक्शन सी को भी आप लोग ठीक करेंगे, और यहां लिखा जाना चाहिए वुड गिव हिम द मनी। फाइन, तो ए और सी का एरर यहां पर आपके सामने हुआ, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल एरर जो आते हैं उसको समझाने के लिए एक सवाल दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पर काम करते हैं। लिखा है नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है, ये बातें हैं कंजंक्शंस की, बाद में समझेंगे, लेकिन एक बात हमें समझ आई कि लिखे हुए सेंटेंस में नो सूनर के बाद डिड अगर आ गया है तो ट्रेन के बाद अराइव्ड ना कहकर अराइव की ही बात कही जाए। तो आपने बी फॉर बॉम्बे को मार्क किया और करेक्शन भी की, अराइव का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन 43 पर, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सर कालिदास को रिलेवेंट आज भी माना जाता है, और कालिदास का जो जिक्र इस लाइन में किया गया है उन्हें आज भी शेक्सपियर की तरह से माना जाता है, तो इसे टाइमलेस स्टेटमेंट भी मान सकते हैं। तो बात प्रेजेंट में हो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ए सेक्शन में आपने ठीक किया। क्वेश्चन 44 बेसिकली बड़ा प्यारा सवाल है। शी इज वीपिंग फॉर 2 hours। सिंस या फोर का यूज अगर लिखा मिले तो सर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रायोरिटी पे रखते हैं। शी हैज बीन वीपिंग, ए फॉर एप्पल को आपने ठीक किया। मुझे लगता है अब तो ये चुटकी बजाते ही होते होंगे। क्वेश्चन 45 पर काम करते हैं। दिस इज द वर्स्ट, ये बेसिकली क्वेश्चन मिसप्रिंट है इसलिए मैं इसे स्किप करना चाहूंगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 46। मनीष हैज बीन वीपिंग, बड़ा प्यारा सवाल है, हो सकता है किसी के दिल पर लग गया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मनीष हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज। वाह जी वाह। अब कुछ कलाकार लोग हैं इसके अनर्थ निकालेंगे और कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंसान अपनी शादी के लिए रो रहा हो। भैया आपकी बात नहीं हो रही, ये बात मनीष की है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, तो फोर का यूज ना होकर दोस्तों सेक्शन सी फॉर चाइना में फोर की जगह सिंस का यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। लिखा है अनलेस यू विल लेबर। सर आप जानते हैं कंडीशन या टाइम वर्ड के साथ फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं, इसीलिए अनलेस के बाद लिखे यू विल में से इस विल को हटाएं। ए फॉर एप्पल आपने करेक्ट किया, अनलेस यू लेबर हार्ड। क्वेश्चन नंबर 48, बड़े ध्यान से पढ़ें, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। यू मैन आर अमेजिंग अगर आपने इसे सॉल्व किया है। इट इज द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब ये इमेजिनेशन नहीं है, और शायद हम लोगों ने समझा था सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र या ऑर्डिनल्स का जिक्र हम इसके साथ यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। इट इज लिखा है तो इधर आपको लिखना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सवाल उलझता है कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बी और एक तरफ लिखा सी, आप मुझे ये सोच के बताएं आपको हैव लिखना होगा, कहां लिखोगे इस हैव को? आफरीन, आप अगले वाले ऑप्शन की शुरुआत में। तो एरर आपने सी फॉर चाइना पे मार्क किया। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, एक एक क्वेश्चन के लिए क्रिस्टल क्लियर अप्रोच लेके चलेंगे अगर तरीके से समझे तो, वरना उलझने के लिए तो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आए। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। अब इस लिखे सेंटेंस में एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट का डिसीजन आप लें। एंटीसीडेंट थीफ का भागना और प्रेसिडेंट पुलिस का आना। अब कुछ मूर्खानंद मुझे शब्द से प्यार हो गया क्योंकि मूर्ख बातों में आनंद लेने वाले लोग भरे पड़े हैं। कुछ मूर्खानंद ये कह सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस पहले आ जाए चोर बाद में भागे। अबे भाई एक बात सोच के बताओ, अगर पुलिस आ जाए तो चोर भागने की गुंजाइश छोड़ेगा क्या? क्यों भाई, पुलिस आ गई तो फिर चोर भागेगा क्यों? उसे पकड़ेगी।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जिद होती है इस चीज की, "नहीं, सर अगर ऐसा हो जाए तो भैया ऐसे मन करता है कि मुक्का मार दूं। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से पढ़ने की आदत डालो बच्चों, ठीक है। द पुलिस had come after the thief had gone away। एंटीसीडेंट हुआ थीफ का भागना। अगर एंटीसीडेंट लिखा है आपके लेटर पार्ट में, आफ्टर अपनी जगह ठीक है, आफ्टर से पहले आप प्रेसिडेंट को जिक्र में लाएंगे, तो एवर एप्पल को आपने ठीक किया। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। क्वेश्चन 50th पर आते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। माई फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जो लिखी है हमारे पार्ट बी में, आप इसे देखेंगे तो ये एक शायद प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब अगर है तो प्रोवर्ब का जिक्र हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, वॉज ना होकर यहां लिखा जाना चाहिए इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए दोस्तों, लेवल 2 पर काम करते हैं। सर जरा लेवल नेक्स्ट पेश किया जाए, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस जरा पेश किए जाएं, और 1 से 5 तक के क्वेश्चंस का जरा जिक्र बच्चों के सामने लाया जाए। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। लेवल नेक्स्ट हमारे सामने है, और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस अब आपके सामने फ्लैश करेंगे हमारी टेक्निकल टीम, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका हम सीख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लेता हूं, तब तक आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं। बाहुबली, यस सर, आप गाना गा रहे हैं, गाना गाने का मन करता है, गा लेता हूं। सो नाइस ऑफ यू। लिखा है सर आपको सही समय पर गाना कैसे याद आ जाता है। थैंक यू कोमल बेटा। चलिए चलिए, आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे हैं जल्दी ही, डोंट वरी अबाउट दैट। अभिषेक रुक जा बेटा, क्वेश्चंस पढ़ने का टेक्निकल तरीका सिखाने दो पहले, मजा आता है आपके पास पढ़ने में। चलिए चलिए चलिए, अब प्लीज कमेंट वाले खेल को रोके, लेडीज एंड लेडास। टेंस लेवल 2 से मिलते हैं आपके सामने। पहले 5 क्वेश्चन नहीं रखूंगा मैं, 10 क्वेश्चन रखूंगा, 1 से लेकर 5 और 5 के बाद 10 तक। सर पहले 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने फ्लैश करूंगा, समय सीमा 3 मिनट आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन 1 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो मिनट 30 सेकंड्स जा चुकी हैं, नहीं बची हुई हैं। कम ऑन, मेक फास्ट। मैं देख रहा हूं सबको, कौन कौन क्या शैतानी कर रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड पर ये वाली विंडो हट जाएगी, अगले क्वेश्चंस आ जाएंगे। स्पीड बनाएं। 2 मिनट बाकी हैं। एक मिनट 40 सेकंड्स। एक मिनट 30 सेकंड्स। अगले 5 क्वेश्चंस पर कृपया ध्यान लगाएं।
50 सेकंड्स बाकी हैं, कम ऑन क्विक। बीस सेकंड्स बाकी हैं। जीत जाएंगे हम। 10 सेकंड्स बाकी हैं। Your time's up, ladies and gentlemen. Thank you. चलिए क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व करना शुरू करते हैं। टेंस लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। The lion did not eat her because he is. क्वेश्चन यही खत्म हुआ। पास्ट के बाद पास्ट का हम जिक्र करते हैं तो होना चाहिए because he is की जगह लिखा जाना चाहिए because it was a kind lion. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इफ आई वॉज यू। क्वेश्चन यहां पर से ही ठीक होना शुरू हुआ। इफ आई वर यू, आगे हम देखते हैं तो इमेजिनेशन का रिजल्ट वुड के साथ V1 से बताया जाता है और ये करेक्ट होना चाहिए। इफ आई वर यू आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप। आगे की बातचीत हमें जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसे ध्यान से समझें। देखो बच्चों, एक्सेप्ट एक शब्द है जो प्रेपोजिशन की तरह काम आता है। अगर मैं एक्सपेक्ट की बात करता हूं तो ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट, उम्मीद करना। ठीक, अब इस बात को ध्यान से समझोगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। लिखा है सेंटेंस राधा केम टू द मीटिंग। राधा का मीटिंग में आना, ये एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात है। और आपका एक्सपेक्ट करना, ये एक्सपेक्ट करना एंटीसीडेंट है। आपने एक्सपेक्ट पहले किया था कि राधा किस टाइम आएगी, अरे हाँ ना, और राधा अपने निर्धारित समय से लेट आई। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीसीडेंट को आप परफेक्ट में बताएं तो आपने जो शब्द यूज किया लेटर देन आई हैड, और आगे होना चाहिए एक्सपेक्टेड। तो सी फॉर चाइना को आपने ठीक किया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम। बड़े ध्यान से समझें, यहां पर हैड पास्ट परफेक्ट का जिक्र नहीं कर रहा है। हैड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। इसी वजह से हमें आगे लिखा हुआ नजर आया वी वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आई लिव्ड हेयर सिंस 2005। मुझे लगता है ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। आई हैव बीन अडोरिंग हर। हम सभी लोग जानते हैं अडोर का हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते, ये एक फीलिंग से रिलेटेड वर्ब है, तो ये करेक्ट होना चाहिए आई हैव अडोर्ड। इसे ठीक लिख लीजिएगा। ए फॉर एप्पल को ठीक करना है। आई हैव अडोर्ड हर एटसेट्रा। इसी सेंटेंस के आखिरी शब्द को ठीक कर लें। सी फॉर चाइना में गेटिंग लेट नहीं है, ये एरर नहीं है, ये टाइप करने वाले की गलती है। लेट जो लिखा है इसी सेंटेंस में, लेट की जगह यहां पर होना चाहिए फेम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। शी वॉज विद मी। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसे जज्बातों से समझेंगे। शी वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। ये सवाल बड़ा प्यारा है, इस सिचुएशन को ध्यान से समझें। शी वॉज विद मी अंटिल नाउ। आप अगर इस अंटिल नाउ को ध्यान से समझें, आप अगर इस अंटिल नाउ को ध्यान से समझें तो अंटिल टाइम की बात कर रहा है, नाउ का मतलब अभी। तो वो इंसान जब अभी तक आपके साथ था तभी तो आपने ये सेंटेंस फ्रेम किया। इसका मतलब ये सेंटेंस का पहला हिस्सा होना चाहिए शी हैज बीन विद मी। आगे जो लिखा है अंटिल नाउ, अभी तक वो इंसान आपके साथ था। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। यहां पर ये जो बीन है, ये बीन बी की थर्ड फॉर्म है।
करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस 7 के ए फॉर एप्पल को, और यहाँ होना चाहिए शी हैज बीन विद मी अंटिल नाउ। आगे के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वी गेट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इस बिफोर से एंटीसीडेंट बना, तो आपने तैयारी पहले की उनके आने से। इसका मतलब वी गॉट ना कहकर यहां होना चाहिए वी हैड गॉट। ए फॉर एप्पल को ठीक किया, वी हैड गॉट एटसेट्रा, बाकी सब ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आई विश, क्वेश्चन यहीं पर हम लोगों के लिए आधा सोल्व हुआ। आपने कहा आई विश, तो विश करने की बात ये कहती है कि इमेजिनेशन शुरू हुआ, और इमेजिनेशन अगर शुरू हुआ तो आई विश ही सॉ अपनी जगह ठीक है, बोलो हाँ। अब इसने आगे लिखा है यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर एक इंसान ने विश किया, और क्या विश किया? देखने का। और देखता किसे? आप जब जापान में रह रहे थे। इसका मतलब आपका जापान में रहने का जो एक्शन है वो उस इंसान के देखने से पहले, और जब वो देखता तब भी, और देखने के बाद भी आप वहां रह रहे थे। इसका मतलब इस लिखे सेंटेंस के अंदर ये जो वर आपको लिखा मिला बी फॉर बॉम्बे, इस वर को हटाकर आपको लिखना होगा व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन जापान। बी फॉर बॉम्बे को ठीक किया, यू हैड बीन लिविंग इन जापान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इफ आई वुड हैव डन दिस, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। करेक्ट किया आपने इसे परफेक्ट टेंस में। इफ आई हैड डन दिस। अगले 10 सवाल आपके सामने, समय सीमा आपके पास वही 3 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। एक मिनट 30 सेकंड बाकी अगला लेवल क्वेश्चंस का। पंद्रह सेकेंड्स बाकी हैं।
Your time is up. Thank you so much, people. Let's get back to the questions. Question number 11 आपके सामने. क्वेश्चन 11 आपके सामने कहता है ऑल, ये बेसिकली टाइप की गलती है और इसे आप ठीक कर लीजिए. ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल. अब ये हम लोगों को पहले कई बार बताया गया है कि आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस में बिफोर का एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट बताने का नियम सिर्फ पास्ट टेंसेस में काम करता है. अब आपके आगे वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो पहले इससे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जिक्र करें. तो आप ठीक करें सेंटेंस के ए फॉर एप्पल को. ऑल द फ्लावर्स इन दिस गार्डन श्योरली डाइज. नहीं, डाइज नहीं, सिर्फ डाई. विल को हटाएं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप डाई का ही यूज करेंगे. विल को हटाएं ए फॉर एप्पल से. क्वेश्चन 12 पर आए. He used to study at least till 10 o'clock and in the night and then he goes to bed. ये बात पास्ट की चल रही है तो goes to bed ना होकर यहाँ होना चाहिए he went to bed. पास्ट के बाद पास्ट का जिक्र. क्वेश्चन नंबर 13 पर आए. लिखा है I have been knowing him. क्वेश्चन यही खत्म हुआ. नो एक ऐसी वर्ब है जिसका हम लोग मेंटल प्रोसेस कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते. I have known him for 10 years. बाकी के सेंटेंस में हमें कोई परेशानी नहीं है. ए फॉर एप्पल ठीक किया. आई हैव नोन हिम. क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड. क्वेश्चन यही खत्म हुआ. बिफोर के बाद हम प्रेसिडेंट का जिक्र करते हैं और प्रेसिडेंट का जिक्र आने का मतलब बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड. हेड को हटाया जाए. ए फॉर एप्पल में आपने करेक्शन की. क्वेश्चन 15 आ रहा है हमारे सामने. दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन यही खत्म हुआ. ऑर्डिनल का जिक्र अगर आता है तो हम परफेक्ट टेंस का जिक्र लाते हैं और बात प्रेजेंट की है तो आई हैव हर्ड. बी फॉर बॉम्बे को आपने ठीक किया दोस्तों. आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर काम करते हैं. When I will be 30. क्वेश्चन यही खत्म हुआ. When का जिक्र हमें पता है टाइम या कंडीशनल सेंटेंसेस का जिक्र हम फ्यूचर के साथ नहीं लेकर चलते तो ये बात ठीक होनी चाहिए. When I am 30. ए फॉर एप्पल को ठीक किया. When I am 30. बाकी का सेंटेंस अपनी जगह ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 पर आए. लिखा है I will let you know as soon as I will. क्वेश्चन ए फॉर एप्पल ठीक हुआ. As soon as टाइम बताने वाले शब्दों का जिक्र फ्यूचर के साथ नहीं. As soon as I get any information. ए फॉर एप्पल को ठीक किया. आई के बाद विल की हमें जरूरत नहीं है. As soon as I get. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. The victim tried to tell us what has. बात पास्ट की चल रही है तो पास्ट के कोडिंग आना चाहिए. Has नहीं, had happened. ए फॉर एप्पल को आपने ठीक किया. क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारे सामने. आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट. सर बात प्रेजेंट में चल रही है तो आप लिखें कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली. सेक्शन सी फॉर चाइना को ठीक किया. केप्ट की जगह पर कीप का आपने प्रयोग किया. क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं. द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन until he had studied the case. हम लोग जानते हैं until का जिक्र पास्ट पर
आई बेग योर पार्डन, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से क्वेश्चंस ये बार बार आवाज जा रही है, डोंट वरी। बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 20 को स्किप किया है, एक बार फिर से समझ लें। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। इस सेंटेंस में करेक्शन की जानी चाहिए, द जज वुड नॉट हैव गिवन। ए फॉर एप्पल क्वेश्चन 20 के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं और अगला सवाल लिखा है, दीज बुक्स हैव। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को वॉइसेस में कराया जाएगा और यहां से एक बात समझने को मिलती है कि टेंसेस का डायरेक्ट लिंक है हमारे वॉइसेस के साथ भी। बात को आगे भी समझेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप बी फॉर बॉम्बे में लिखे हुए क्वेश्चन रिवाइज से ठीक पहले आप बीन को इंसर्ट कर लें। क्यों हुआ सीखेंगे आगे, देखते रहिए। गोपाल वर्मा, मैं इस बातचीत में एक बात बहुत खूबसूरत कहना चाह रहा था कि गोपाल वर्मा के साथ एक सिग्नेचर लाइन जुड़ी हुई है, मेहनत का इशारा है सारा जहां हमारा है। मेरे साथ मिलकर मेहनत करो बच्चों, सारा जहां आपका है। इस सारा जहां कहने का मतलब जितनी भी पोस्ट पर आप चाहें उन पर लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और इसलिए बार बार आज मैं गा रहा हूं, जीत जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करना चाहेंगे हम। लिखा है, नेहा सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। हम जानते हैं इन केस और इफ को लेकर हम लोगों ने बात समझी थी, और क्या है वो सीक्वेंस शायद हमें याद है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में इन केस के बाद विल का जिक्र गलत हुआ तो ठीक किया जाए, इन केस इट रेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, मीनाक्षी along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is there। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर एक बात समझ आती है, किसी इंसान को, मीनाक्षी को पेरेंट्स के साथ मुंबई जाना है क्योंकि उनका भाई वहां पहले से ही है। अब अगर वो भाई पहले से ही है तो कंप्लीटेड एक्शन में हुआ। कोई चीज पहले से ही अगर है तो वो कंप्लीटेड एक्शन में ही माना जाता है। तो एल्डेस्ट ब्रदर इज ना कहकर इस इज की जगह होना चाहिए हैज बीन देयर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं दोस्तों। लिखा है, द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। बात सारी ही अगर पास्ट में चल रही है तो पास्ट में होने के लिए इफ इट रेन्स ना होकर इफ इट रेन्ड, RAINED। सी फॉर चाइना आपने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आए। लिखा है, he would not have done all this if he had not been investigated by his wife। तो इस सेंटेंस में if अगर नोट के साथ लिखा है दोनों को मिलाएं और मर्ज करके लिखें, unless he had been investigated by his wife। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, many of my friends wished to come here today। लिखा है क्वेश्चन 26, ध्यान से पढ़ें। Many of my friends wished to come here today but none of them arrived yet। इस yet को देखते ही कुछ याद आता है, हा। yet को लेकर 3 बातें याद कराई गई। yet सबसे आखिर में इस सेंटेंस में लिखा है। दूसरी बात, नेगेटिव सेंटेंस नन लिखा है तो टेंस रह गया एक परफेक्ट। क्योंकि बातचीत जब पास्ट की लिखी जा रही है तो पास्ट के अकॉर्डिंग पहला हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा तो प्रेजेंट के बारे में कह रहा है। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। आप यहाँ हैज कहो चाहे हैव कहो, ये दोनों ठीक होते हैं। इसकी वजह हम सीखेंगे प्रोनाउंस में। तब तक के लिए क्वेश्चन 27 पर आते हैं। लिखा है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक, इस लास्ट वीक को अगर देखें हम, कहा गया ये रहा इस लास्ट वीक को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लास्ट वीक पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ, इसलिए हैज डाइड ना कहकर डाइड। बी फॉर बॉम्बे 27 के लिए। क्वेश्चन 28 कहता है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। ए फॉर एप्पल में आर स्टार्टिंग ना कहकर स्टार्टेड का जिक्र हो। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज द पेरेंट्स हैड कम। बात प्रेजेंट की है दोस्तों, तो हैड कम ना कहकर हैज कम फ्रॉम लंदन, हैज कम। बी फॉर बॉम्बे को ठीक किया आपने। क्वेश्चन 30 आता है हमारे सामने, नाउ आ डेज। देखो अगर नाउ आ डेज कहा है तो ये एक्शन हुआ हमारे पास पैरेलल एक्शन, और पैरेलल एक्शन हम बताने के लिए यूज करते हैं
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ठीक होना चाहिए। Nowadays he is teaching physics because etc. आगे का सेंटेंस अपने आप में सही है। बच्चों, ये तो था आज मेरे साथ समय से बंधा हुआ आपका प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद करता हूँ बाकी क्वेश्चंस को आप घर पर ट्राई करेंगे। मेरी आपकी कल होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, वो कैब सेशन कल से हम लोग रेगुलर लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर।